केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो 2021 और 22 का आम बजट पेश हुआ है, उसको लेके अब जगह जगह चर्चा हो रहा है कि ये बजट कैसा है, क्या खास है इस बजट में, और अब जब ये इम्प्लीमेंट हो गया है तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ले आएगा, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में इससे क्या बेनिफिट होना है, क्या नुकसान होना है। इसी कड़ी में मैं बता दूं आपको, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फरीदाबाद चैप्टर के तरफ से आज एक सेमिनार इस आम बजट को लेके पेश किया यहाँ पे करा जा रहा है। इस जो आम बजट आया है इस पे लगातार चर्चा हो रही है जगह जगह, लेकिन जब फरीदाबाद कंपनी सेक्रेटरी की जो ये चैप्टर फरीदाबाद है, यहाँ पे आज एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस जो आम बजट आया है इसका क्या, ये लोगों का नज़रिया क्या है, यहाँ पे अधिकारी और जो इस फरीदाबाद चैप्टर के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ सेमिनार में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस पे चर्चा हो रही है कि इस बजट से क्या नफ़ा और नुकसान होना है। तो हम यहाँ पे इस कैंपस में, और जब यहाँ पे सेमिनार हो रहा है तो यहाँ पे आए हुए जो अतिथि हैं या फिर पदाधिकारी, हम उनसे डिस्कस करेंगे कि ये जो आम बजट 2021 और 22 जब आया है तो इसको ये लोग कैसे देखते हैं, या आम जनता पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर कहूँ कि इसका क्या इम्प्लीमेंट होने के बाद से कंपनी या किसी में किस तरीके की इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। जो भी कुछ है इसको लेके हम यहाँ के मैनेजमेंट से या फिर जो अधिकारी या कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2021 और 22 का आम बजट इनके नज़रिया से कैसा है। आज फरीदाबाद चैप्टर में एक सेमिनार आयोजन किया गया है, किस चीज़ को लेकर है और क्या इसका उद्देश्य है? जो आज सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो बजट को लेके है, जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है, उसको लेकर के आज बजट का सेमिनार यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों ने 2 लेक्चरर्स बुलाए हैं यहाँ पे फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हमारे पास योगेश गुप्ता जी हैं फ्रॉम KPMG BSR एंड कंपनी LLP से, और डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए हमारे पास सुशील सिंह जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे अराउंड 50 to 60 मेंबर्स ने ये सेमिनार अटेंड किया है, और रजिस्ट्रेशन हमने 3 दिन पहले से खोल दिए थे। सबको बताया गया फरीदाबाद चैप्टर के माध्यम से कि यहाँ पे सेमिनार होने वाला है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आएंगे तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, और स्टूडेंट्स ने भी अटेंड किया है सेमिनार। इसमें दोनों ही लेक्चरर्स ने अभी हमें ये बताया है कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, बजट में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, और कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है अपने वास्तविक जीवन में, और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या हमें चीज़ें बताई हैं। बेसिकली इसी चीज़ के लिए है, और काफ़ी मेंबर्स ने इसको। आज फरीदाबाद चैप्टर में बतौर स्पीकर आपको यहाँ पे शिरकत होना हुआ, और सबसे मेन बात यह है कि आज जो सेमिनार में आम बजट के लेके क्या आपने अपना प्रतिक्रिया बताया है? बजट 2021 काफ़ी इनकरेजिंग है, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे ये बजट जाना जाएगा, और आगे आने वाले समय के लिए ये एक कालजयी बजट साबित होगा फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली। टैक्स में बहुत सारे चेंजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक इसके व्यवस्थापन का विषय है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उसमें ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगा कि सेमिनार में जो कंपनी सेक्रेटरीज के हैं, मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग शिरकत हुए खासकर, और क्या आप लोगों ने सेमिनार में उनको ब्रीफ किया? सारे टैक्स प्रोविजंस जो अभी चेंज हुए हैं बजट में, उन सब के बारे में उनको ब्रीफ किया गया। उनके बहुत सारे जो सवालात थे उनका जवाब भी दिया गया, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के पदाधिकारियों का, अरुण जी का, अनमोल का, हमें यहाँ बुलाने के लिए और इस पे मौका देने के लिए टू इंटरेक्ट विद देयर। मुझे लगता है कि आप सारे जब पदाधिकारी अब यहाँ पे बैठे हैं और बात अगर आम बजट को लेके हो रही है 2021-22 का, तो आप लोग कैसे देखते हैं इस बजट को, आपका क्या नज़रिया है? जैसा कि कल मोदी जी ने कहा कि इस बार का बजट जान भी और जहान पे भी है, तो इस बार का मुख्य फोकस था वैक्सीन पे, हेल्थ पे, जो कि 2.32 टाइम्स से बढ़ाया गया है इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले। तो लास्ट ईयर 90,000 करोड़ का हेल्थ बजट था, इस बार 2 करोड़ 30 लाख का हेल्थ केयर बजट है। इसके अलावा काफ़ी सारे इकॉनमी रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे कि
लोकलाइजेशन पे बहुत फोकस किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है इस बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन हो सके और आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है उसको आगे कामयाब किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप जब इस बजट को देखते हैं और काफ़ी टाइम से आप लोग प्रॉपर एक रिसर्च का वर्क करते हैं, क्योंकि जो आप लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं हैं आप इस बजट को लेके, आप फिर कहीं कुछ खामियां भी नज़र आता है? ऑफ कोर्स हर एक चीज़ में खामियां भी होंगी, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो ये बजट भी मिक्स था, सबके लिए सब कुछ नहीं था, बट इकॉनमी के लिए और हेल्थ पे एक रिमार्केबल कमेंट कहूँगा कि फ्रॉम माय साइड काफ़ी अच्छा काम किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। हेल्थ बजट के हिसाब से और लोकलाइजेशन के हिसाब से बहुत बेहतरीन बजट था। सर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? बजट को लेके मेरा यही कहना है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बजट दिया है। जैसा कि हमारे पास चेयरमैन अतुल जी ने और चेयरमैन अरुण जी ने भी बताया, इस बार बजट को बढ़ाया गया है और हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। कोविड की वजह से भी गवर्नमेंट का रहा, हेल्थ पे बढ़ाया, रेलवेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और लोकलाइजेशन जिसे हम अगर बात करें जाए यूथ को लेके, और खासकर देखा जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो इस बार क्या बजट से यूथ या फिर रोजगार को लेके कुछ आपके नज़रिए में क्या है, कुछ इसका impact होगा? देखिए, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है और एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा कॉर्पस दिया गया है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन में जब कॉर्पस ज़्यादा होगा तो यूथ के लिए अपने आप बेनिफिट होगा और ऑब्वियसली एक एजुकेशन बढ़ेगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। स्किल इंडिया पे और आत्मनिर्भर भारत पे गवर्नमेंट का फोकस है, तो ओवरऑल देश के विकास के लिए देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।